आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ा जाए और उन घंटों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मैंने इसे पिछले एक वीडियो में बताया था कि आपको 6 घंटे से 10 घंटे के बीच में सिविल सेवा के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन अब ये जो 10 घंटे की पढ़ाई है इसका कैसे डिवीज़न किया जाए, इसका कैसे माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए, आज उस पर हम पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हर एक बिंदु आप तक क्लियर हो और आप तक लगभग ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो अपने एक्सपीरियंसेस तथा बहुत सारे लोगों के अनुभवों को, जो सच है, अनुभवों को वो हिस्सा जो ट्रुथ के बहुत करीब है, वो आप तक मैं पहुंचाऊं। बच्चों, आप समझ लीजिए कि जब आप सिविल सेवा की तैयारी करने का निर्णय करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक कॉमन व्यक्ति नहीं, सीरियसली अगर निर्णय करते हैं। वैसे तो हर ग्रेजुएट ब्यूरोक्रेट ही बनना चाहता है इस देश में, लेकिन बनना चाहना और बनने के लिए प्रयास करना, दोनों में बहुत अंतर है। अब क्योंकि आपने प्रयास शुरू कर दिया है, आपने कोई इंस्टीट्यूट सर्च करना शुरू कर दिया है या आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। कि एक यक्ष प्रश्न आता है कि हम कितने घंटे पढ़ें कि आईएएस बन जाए। तो मैंने बता दिया कि 6 से 10 घंटे औसतन आपको पढ़ना चाहिए, यानी 4500 घंटे जितनी जल्दी से जल्दी आप पढ़ सकें। मतलब ये नहीं कि 20 घंटे 18 घंटे रोज सोच के 4500 घंटे निपटा दें, नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार इतना संभव नहीं, पहली बात। दूसरा, हमें यह समझना है कि जो सिविल सेवा है वो सिविल सेवा केवल घंटों का खेल नहीं है। इसमें आपको जानना ही पड़ेगा कि सिविल सेवा केवल घंटों के माध्यम से सिविल सेवा को क्रैक नहीं किया जा सकता। उन घंटों में क्वालिटी क्या है, उन घंटों में बेहतर आपकी पढ़ाई का मैनेजमेंट क्या है, आप 1 घंटे में कितना पढ़ते हैं, आपकी क्षमताएं भी तय करती हैं। कुछ लोग 4-5 घंटे पढ़ के भी आईएएस बन सकते हैं, कुछ 10 घंटे पढ़ के भी आईएएस नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी आज मैंने एक मोटा एक सामान्य विद्यार्थी, या हम सब सामान्य विद्यार्थी ही होते हैं, तो उनके लिए या एक टाइम प्रबंधन को मैं बताने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, उसमें से 3 से 4 घंटे का आपका इंस्टीट्यूट की स्टडी होगी। मान लीजिए उसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 10 घर में और 3 से 4 घंटे इंस्टीट्यूट में थोड़ा बहुत आने जाने का समय, तो आप 16 घंटे प्रतिदिन नहीं कर सकते। तो इस गिल्ट से बाहर निकल आइए कि आप 12, 14, 15 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप आईएएस नहीं बनेंगे, ये गिल्ट रहता है। इस गिल्ट से बाहर निकलिए। घंटे मायने रखते हैं, बट उससे ज़्यादा मायने रखता है घंटों में किया गया काम। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कानपुर से दिल्ली आपको जाना है ट्रेन से, तो आपने किस ट्रेन में बैठे हैं, किस ट्रेन के हिसाब से पैसे खर्च किए हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। या आप प्लेन से जा रहे हैं तो दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा, यानी दिल्ली से कानपुर की डिस्टेंस तो उतनी है, बट आपकी क्षमता के अनुसार अगर आप जो पैसेंजर चलती, जो मॉर्निंग में चलती, कौन सी ट्रेन में, भूल का बड़ी फेमस एक समय में बहुत अच्छी ट्रेन हुआ करती थी, तो वो उस ट्रेन से जाते हैं गोमती से। यस, मैं भी गया हूँ 1-2 बार विद्यार्थी जीवन में, तो उसका किराया बहुत सस्ता है, बट उसका टाइम लेंगे, हर स्टेशन में रुकेगी, गाड़ी अलग खड़ी कर दी जाएगी, आपका समय ज़्यादा लगेगा। फिर अब अगर आप शताब्दी और राजधानी से जाते हैं तो उसका समय और कम लगेगा और उसके तुलना में पैसे आपको ज़्यादा देने होंगे। और भी कम समय लगाना चाहते हैं, अगर कानपुर से हवाई सेवा है तो आपका और कम समय लगेगा, दिल्ली खट से पहुंच जाएंगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस से ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपने माध्यम क्या चुना है जाने का। बस बच्चों, यही चीज़ सिविल सेवा की तैयारी के लिए, या यही चीज़ कोई भी अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होती है। अर्थात हम कौन सा माध्यम चुनते हैं। अब माध्यम क्या है, या तो हम सेल्फ स्टडी का एक माध्यम है, या हम मार्केट में उपलब्ध जो इंस्टीट्यूट है या तथाकथित इंस्टीट्यूट है या तथाकथित गुरु हैं, उनमें से एक को तो चुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मैंने भी चुना था, आपको भी चुनना है। बस यहाँ से तय करना होता है, बार बार कहता हूँ, कि कैसा संस्थान आपको मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा टीचर मिला। ये आप कभी भी केवल और केवल एडवर्टीजमेंट और उन साधनों के आधार पर तय नहीं करेंगे। जब तक मेरे आप वीडियो देख चुके हैं अब तक, तो आप क्या तय करेंगे, आप रेशनल होंगे। वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी एजुकेशन, उतनी कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने हज़ार किताबें पढ़ी हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है उन टीचर का। अगर वो हज़ारों किताबें नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप पढ़ेंगे?
उसी बात का वो पैसे लेते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नहीं है। वो जो घर में उनका सेल्फ स्टडी टीचर करते हैं, सैकड़ों किताबें वो पढ़ते हैं, हजारों किताबों में वो काम करते हैं, उसके बाद उसको अपनी मैच्योरिटी के साथ उसे होल करके, उसे मिक्स करके आप तक लेकर के आते हैं। इस बात के उनको पैसे दिए जाते हैं, इस बात की आप फीस देते हैं 2-2, 2.5-3 लाख रुपए। इस बात की फीस नहीं देते कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो पहले 15 साल पहले पढ़ा था वही पढ़ा रहे हैं, तो किस बात के पैसे, ये आपको समझना है। तो अच्छे संस्थान में चयन करने के बाद फिर इंस्टीट्यूट में 3 से 4-5 घंटे जो आप पढ़ते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, अगर आप 7 से 8 घंटे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। हमारा एक विद्यार्थी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, वो PCSJ के लिए बहुत बड़ी कोचिंग दिल्ली में गया, कोचिंग का नाम भी नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस कोचिंग सब जानते हैं, उस कोचिंग में कोई कमी नहीं है। लेकिन उस कोचिंग में उसने क्या गलती की, मेरे उस विद्यार्थी ने, बहुत प्रिय विद्यार्थी है, वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे से 6-7 घंटे की क्लास को भी अटेंड करने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी बैकबोन में गैप आ गया। अब क्या हुआ, अब वो बैकबोन का जो गैप आया है ये कभी नहीं बढ़ सकता, वो दर्द हमेशा रहेगा, उसे अब उस दर्द के साथ रहेगा। इसीलिए इतनी लंबी पढ़ाई भी एक जगह पर प्लास्टिक की चेयर पर बैठकर लगातार बैठकर जब आप पढ़ेंगे तो शरीर के साथ आप अन्याय करेंगे, और शरीर तो अन्याय सहने वाला नहीं है, वो आपको रिपल्ट करेगा, वो संदेश देगा शरीर को बीमारियों को क्रिएट करके कि आप पूरा शरीर बेकार हो, इससे अच्छा कुछ बीमारी शरीर के अंदर आ जाए और आपका जीवन बच जाए। तो इसीलिए बहुत लंबी क्लासेस से भी बचती हैं कि 6 से 7-8 घंटे तो आप इंस्टीट्यूट में ही खर्च कर दे रहे हैं, 9 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, तो उसके बाद फिर आप घर में गए, आपके पास एनर्जी नहीं बची। तो एक औसत होना चाहिए, अधिकतम 3 घंटे या 4 घंटे, 3-3.5 घंटे की क्लास इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए। घंटे आधा घंटा आपको आने जाने में लगेगा, इस तरह से 5 से 6 घंटे आपके इंस्टीट्यूट में खर्च हो गए विद रेस्ट। 6 घंटे निकलने के बाद 6 घंटे सोने के लिए चाहिए, 12 घंटे निकल गए, अब बचे 12 घंटे। 2 घंटे आपको चाय, नाश्ता, खाना पीना और फ्रेश होने के लिए चाहिए, आप फिजिकली फिट हो, थोड़ी बहुत देर योग प्राणायाम करेंगे तो बचे 10 घंटे। अभी आपने उसमें टीवी नहीं देखा, मोबाइल नहीं चलाया। अब मान लीजिए आपने ये 2 घंटे टीवी और मोबाइल के लिए दे दिए, तो भी आपके पास 8 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटा सोना, 6 घंटा इंस्टीट्यूट के लिए, 2 घंटे में चाय, नाश्ता, खाना पीना करना, और 2 घंटे और आपके अपने मोबाइल और टीवी में दे दिए, तो इस तरह से 14 घंटे निकल, 6, 6, 12 और 2, 14 घंटे, लगभग 14 आवर आपने निकाला। 6 घंटे आपने इंस्टीट्यूट के लिए, 6 घंटे सोने के लिए 12 घंटे, 2 घंटे आपने खाने पीने उन सब चीज़ों के लिए 14 घंटे, और 2 घंटे भी मान लीजिए टीवी और मोबाइल के लिए, तो 18 घंटे। तो कितना बचे, 8 घंटे, 18 तो 20 और 6 घंटे। 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी बगैर किसी रुकावट के कूल तरीके से, मैंने टीवी का समय भी निकाल दिया, खाने पीने का समय निकाल दिया, सोने का निकाल दिया, इंस्टीट्यूट का निकाल दिया, वो 6 घंटे तो आपके कोई छीन नहीं सकता। यानी 6 घंटे इंस्टीट्यूट घर के हो गए और 3 से 4 घंटे इंस्टीट्यूट के हो गए, 9 से 10 घंटे हो गए, जिसमें आप सो भी रहे हैं, जिसमें आप खा भी रहे हैं, जिसमें आप टीवी देख रहे हैं, आपके हर समय का हमने एक मोटा मोटा ये प्रबंधन आपको करना है। अच्छा, अब 6 घंटे पढ़ के आप कितना हुआ महीने में, 180 घंटे। अब हम क्या कह रहे हैं, आपको 4500 घंटे चाहिए, तो उसमें यानी 200 घंटे अगर पर मंथ करते हैं तो 12 महीने में 2400 घंटे होते हैं, 24 महीने में 4800 घंटे होते हैं, लगभग 2 साल में आपको 4500 घंटे 6 घंटे रोज पढ़कर सेल्फ स्टडी मिल जाएगी। यानी जैसे 4500 आवर्स के आसपास पहुंचते हैं, आप सिलेक्शन के करीब हैं, मोटा मोटा मेरा अनुमान है। और एक बात मेरी जानकारी भी आई थी कि UPSC भी कहता है कि 4500 घंटे पढ़ने के बाद एक विद्यार्थी सीरियस स्टूडेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला क्या है कि आप तैयारी की शुरुआत करें, और दूसरा उस कोच, उस टीचर का काम क्या है कि आपको सीरियस स्टूडेंट में कन्वर्ट करें। सीरियस स्टूडेंट बनने के बाद फिर देखिए, जब हम प्रारंभ के 1.5-2 साल आते हैं टीचर के पास, तो टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपको सीरियस स्टूडेंट में कन्वर्ट करना है। फिर 2 साल बाद आपका रोल बड़ा होता है कि उस सीरियसनेस से सिलेक्शन तक कैसे जाए। टीचर आपको गाइड करता रहेगा, आपकी हेल्प करता रहेगा, बट प्रयास आपको करने होंगे। तो इस तरीके से एक इंस्टीट्यूट, एक टीचर, और जब आप मिल करके मेहनत करेंगे, तब बच्चों ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का जिसे पाया न जा सके। IAS बनने का भी या PCS बनने का भी, क्योंकि ये आपको मिल ही जाएगा। हाँ, आपका डेस्टिनी, आपका लक, आपकी पढ़ाई में कुछ गलती हुई तो IAS नहीं बनोगे तो गारंटी PCS बन जाओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप IAS नहीं बनोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, PCS में भी ठीक है। और अगर आपने तय कर लिया IAS ही बनना, वेल प्लान करिए, IAS बनेंगे,
ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि उसे क्रैक नहीं किया जा सकता, बट वी हैव टू वेल प्लान एंड वेल एग्जीक्यूट। एक बेहतर कोच, एक बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर किताबें और आपका स्वयं का पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे 6 घंटे निकाला, अब आपने अगर 2 दिन 6 घंटे नहीं पढ़ा तो 12 घंटे का गैप हो गया आपका, फिर वो उस महीने में और उस 2 साल में कवर कभी। हाँ, ये हो सकता है कि एक दिन आपने 5 ही घंटे पढ़े, 4 ही घंटे पढ़े, दूसरे दिन 8 घंटे पढ़ दिए, 6 घंटे के एक औसत बकरा बनता गया, 6 घंटे के आप औसत को मेंटेन कर ले जाते हैं। ये तो संभव है, ये किया जा सकता है, बट गैप मत करिए, डेली पढ़िए। जब मैं कहता हूँ किसी से 6 घंटे रोज 6 घंटे मैं तो पढ़ ही लूँगा, लेकिन जब मैं कहता हूँ 6 घंटे डेली औसत 300 दिन का निकलना चाहिए, 180 आवर, तो जान निकल जाती है बच्चों। 6 घंटे, पौने 200 घंटे पर महीने में भी आपकी सेल्फ स्टडी में मेहनत करना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, तब आपका सेल्फ स्टडी कवर होगा। तो बच्चों, आज मैंने क्या बताने का प्रयास किया कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई एक नया टॉपिक आपको लेकर के आऊँगा। आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।